Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana
कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सृष्टि के वर्णन के बारे में, जो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था, 11 प्रश्न नारद जी का था कि पिताजी, संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है और यह किसके अधीन है, ये सब आप मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, तुमने जो कुछ भी पूछा है, जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर पूछा है, सुंदर प्रश्न किया है। ये संसार क्या है, इसका लक्षण क्या है, आधार क्या है, निर्माण किसने किया, प्रलय किसमें होता है, ये सब भगवान जो हमसे भी ऊपर हैं। क्योंकि तुम जो कहे कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या, तो यह बात सत्य है कि हमसे बड़ा भी भगवान है। और 2 श्लोकों में भगवान के बारे में यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण परावेदा, नारायण परावेदा, देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा, नारायण परावेदा, देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। ये 2 श्लोकों में भगवान की वंदना, भगवान के बारे में यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, और ब्रह्मा जी भी तो यही बात कर रहे हैं। वेद नारायण के परायण है, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, और उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने कहा
जैसे ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो नारद जी के समझ में आया। भगवान जो हैं प्रकृति के 3 गुणों सत रज और तम का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करके और फिर इस संसार की रचना कर देते हैं। सतोगुण की रचना से सतोगुण से रचना करते हैं, रजोगुण से पालन करते हैं, तमो से संहार कर देते हैं। लेकिन भगवान इन तीनों गुणों में लिप्त नहीं होते। इसका भी जो वर्णन है वो देवकी की स्तुति में आया है। अब कैसे करते हैं? देवकी की स्तुति में है कि स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। भगवान इच्छा करते हैं। और जैसे भगवान इच्छा करते हैं, माया क्या करती है? इन 3 गुणों से संसार की रचना, उसका जो है रक्षा, पालन और संहार वो शुरू कर देती है। भगवान का प्रकृति के 3 गुणों के साथ व्यवहार कैसा है? ये प्रश्न उठता है। 3 गो प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भगवान तो लिप्त होते नहीं इन 3 गुणों से, तो फिर भगवान का प्रकृति के 3 गुणों के साथ व्यवहार कैसा होता है? जीव और भगवान में क्या अंतर है, खास करके गुण को लेकर के, और जीव इन गुणों से बाहर कैसे हो सकता है? इन्हीं 3 प्रश्नों को समझने की यहाँ जरूरत है। निर्गुणस्य जो इस श्लोक में आया है, भगवान जो हैं इन 3 गुणों से अलग हैं। फिर एक और प्रश्न उठता है कि भगवान जो है तमोगुण क्यों बना दिए? 3 गुणों के जो स्वामी भगवान हैं, इस तमोगुण को क्यों बना दिया भगवान ने? रजोगुण को क्यों बना दिया? तो इसमें 5 उदाहरण से समझाया गया है कि जो मनुष्य शांति चाहता है, मनुष्य ये जीव जो आया है संसार में, वहाँ से तो ये कह के आया कि हम आपकी ही सेवा करेंगे और आपके पास पुनः हम वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसा न करके कुछ शांति चाहता है।
उसके लिए सत्वगुण का निर्माण कर दिए। कुछ चाहता है कि नहीं थोड़ा सा हम विश्राम करना चाहते हैं यहाँ, और भोग यहाँ का जो है इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, उसके लिए रजोगुण का निर्माण कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो है विनाश करना चाहते हैं, वो दोनों नहीं, ऊपर वाला दोनों नहीं, उनकी बुद्धि हमेशा विनाश की ओर है। वैसे उन लोगों के लिए भगवान ने तमोगुण का निर्माण किया। इसको उदाहरण से समझिए। जैसे सरकार नहीं चाहती है कि हम जेल का निर्माण करें, असंख्य जेल नहीं बनाना चाहती है। शुरू के हम लोग जब शुरू में थे तो जेल बहुत कम था, लेकिन जब ये तमोगुण के अधीन होकर के जीव अपराध करने लग गया, तो उनके लिए जेल का निर्माण किया सरकार ने। लेकिन फिर उस जेल में जो जेलर है, या कभी कभी बड़े बड़े नेता लोग भी जेल के भीतर जाते हैं, राष्ट्रपति वगैरह भी, तो भगवान ठीक जेलर की तरह व्यवहार करते हैं, राष्ट्रपति की तरह व्यवहार करते हैं। उस तमोगुण से विमूढ़ जो वहाँ जीवात्मा है, जो उसके भीतर कैदी सब है, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य किया है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति या जेलर जब चाहता है तो उसके भीतर जाता है और बाहर निकल जाता है, उसको वो तमोगुण उसको प्रभावित नहीं करता है। इस तरह से भगवान जो हैं गुणातीत हो गए। इस संसार में जो लोग जैसा काम कर रहे हैं उनके लिए वह गुण जो है, माया उसको जो है, भगवान की शक्ति जो माया है वो कर रही है सब कुछ। वास्तव में हम अपने कर्म से ही फंसे हुए हैं। भगवान तो राष्ट्रपति या जेलर के जैसे आते भी हैं संसार में और चले भी जाते हैं, लेकिन ये गुण सब उनको आच्छादित नहीं करता है। एक तो दृष्टांत इस तरह से, दूसरा दृष्टांत इसको और दूसरी तरह से भी है कि जैसे बिजली है, बिजली को भगवान मानो। बिजली न ठंडी होती है न गर्म है, लेकिन जब इसको हम बिजली हीटर में प्रवाहित कर देते हैं तो गर्मी पैदा कर देती है, और जब फ्रिज में प्रवाहित कर देते हैं तो ठंडी पैदा कर देती है। बिजली जो है इन गुणों से प्रभावित नहीं है, न ठंडा न गर्म है। इसी प्रकार से जब तमोगुणी में जब भगवान का वो जो दृष्टि जैसे पड़ता है, तो वो जो है उसी प्रकार से उसका व्यवहार हो जाता है। और सत्वगुणी पर जब भगवान की दृष्टि जाती है तो देखो बड़े बड़े महात्मा लोग बड़ा बड़ा कष्ट सह करके भी किस प्रकार से और धर्म का आचरण कर रहे हैं। लेकिन जो तमोगुणी प्रधान है वो और ज़्यादा विनाश की बात कर रहा है संसार में। तीसरा उदाहरण देखो सूर्य और बादल का। बादल कुछ भी कितना भी प्रयत्न कर ले सूर्य को नहीं ढक सकता। इसी तरह से ये माया से जो ये सत्व और रज और तम गुण जो उसके अंदर में है वो भगवान को नहीं ढक सकता है। अब कुछ लोग मान लो भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान भी तो अवतार लेते हैं तो बच्चा उनका होता है, जीव वो भी तो उसी तरह से व्यवहार, नहीं, गलत है।
हमारे ही शास्त्र में कथा आई है कि वही श्रवण नाम के कोई थे, उनकी उत्पत्ति जो हुई, नाम ही है श्रवण, बोल करके उनकी उत्पत्ति हुई किसी ऋषि के द्वारा, और उनसे वैश्रवा नाम के जो है सुपुत्र पैदा हुए, जो जिसके खानदान में रावण वगैरह सब आए। तो जब ऋषि में इतनी शक्ति हो सकती है, श्रवण के द्वारा गर्भधारण हो गया, तो भगवान के बारे में इस तरह से सोचना तो बड़ा गलत है। भगवान के तो सभी इंद्रियां सब तरह का कार्य कर सकती है, सिर्फ दृष्टि ही उनकी सारी कार्य कर देती है। दृष्टि पड़ी नहीं माया पर कि माया समझ जाती है, वो संसार की रचना करने के लिए शायद भगवान चाह रहे हैं, और ब्रह्मा को ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा को संकेत मिल जाता है। हम बताए थे कल, जैसे मोबाइल में संकेत मिलता है, वैसे ब्रह्मा जी को संकेत मिलता है। यथा जिस प्रकार से पहले कल्प में सृष्टि का निर्माण हुआ, आप भी वैसा ही कर दीजिए। यथा पूर्वम कल्पयत, तो इस भ्रम को भी हटा देना चाहिए जीव को। माया जीव की बुद्धि को प्रकृति के 3 गुणों से ढक देती है, भगवान को नहीं ढकती है। जैसे बादल जो है सूर्य को नहीं ढक पाता है, भगवान व्यास देव जी जो हैं, जब नारद जी से चिंतित हुए थे तो नारद जी ने क्या कहा था, आप तप कीजिए। तो उनको तप करने पर जो पहली दृष्टि पड़ी वो क्या पड़ी, उन्होंने देखा कि जो ये जीव है अपने ही कर्म के कारण आज दुखी हो गया है। और इससे निकलने का रास्ता उनको यही भागवत, ये जो श्रीमद् भागवत की जो रचना कर दिया 18,000 श्लोकों से, जब इसको सुनेगा तब वो समझेगा कि हम शरीर को ही अपना सब कुछ मान लिए हैं, और इसके लिए जो हम रोज दिन रात गलत कार्य कर रहे हैं। कर्म बंधन में फंस जाता है वो। चौथा उदाहरण देखिए, ये माता कुंती जो है भगवान की स्तुति में, इस चौथे 5वें उदाहरण को वो स्तुति में गाई है कि जिस प्रकार से नाटक में, नाटक का उदाहरण दी है माता कुंती ने। एक अभिनेता जो है जब पूरा अपना श्रृंगार कर लेता है तो उसकी वास्तविक स्थिति को जानना कठिन हो जाता है। ठीक वैसे ही आप जो भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, कुंती माँ कह रही है, आपको पहचानना मुश्किल है। असुर तो नहीं पहचान सकते, जो अज्ञानी हैं, जो शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो तो आपको नहीं पहचान सकते। माया जवनिका, माता कुंती का स्तुति है। माया जवनिका छानम अज्ञानम अघोक्षयम अव्ययम। एक एक शब्द को देखो, जैसे माया जो है पर्दा डाल देती है किसके ऊपर, अज्ञानियों के ऊपर, तमोगुण वाले के ऊपर। नो लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। नटो
नाट्य धरो यथा, जैसे नाटक में नट का जो होता है, अभिनेता का होता है, पहचानना मुश्किल, वैसे भगवान करते हैं अवतार लेके। आप अज्ञानियों के लिए नौ दिखाई पड़ने वाले वैसे ही हैं जैसे कोई एक्टर ड्रेस पहनकर पकड़ में नहीं आता है कि कौन है। भगवान अवतार लेकर असुर को वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते जैसा कि अभी कहा गया है, जबकि भगवान कई ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं अवतार लेने पर जो इम्पॉसिबल है, लेकिन असुर को दिखाई नहीं पड़ता, जैसे मोहित हो जाता है। जैसे देखो पूतना का उद्धार, कितना छोटा भगवान थे, अब पूतना का पूरा जो है सो दूध पी गए, नहीं दिखाई पड़ा कंस को। गोवर्धन उठा लिए भगवान, कितने दिनों तक उठाए रहे, नहीं दिखाई पड़ा कंस को, वो लड़ गया भगवान से। ऐसे अनेकों दृष्टांत हमारे उपनिषद में आए हैं। असुर लोगों को, अज्ञानियों को नहीं समझ में आता है। तो मूल कारण जो व्यास देव जी ने पकड़ा, ये जो हमारा अज्ञानता है, यही हमको मोहित कर देता है। हमारी अज्ञानता का कारण हमारा अपना ही किस गुण को हम खुद स्वीकार कर लेते हैं। जीवात्मा जो है आने के बाद किस गुण को स्वीकार करता है? सतोगुण को स्वीकार करता है। आप संसार में देखिए ना, सतोगुणी भी तो बहुत हैं। कैसे कैसे धर्मात्मा महात्मा लोग हैं, कितना कष्ट सह करके भी धर्म के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, रोज लाखों व्यक्तियों को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन इसी जगह बहुत सारे रजोगुणी हैं जो भोग में चुपचाप सोए हुए हैं, कोई मतलब नहीं, न धर्मात्मा में बनेंगे हम, न हम कुछ अच्छे कार्य करेंगे। इसमें वैज्ञानिक लोग भी आ जाते हैं। विनाश के लिए तो वो लोग जवाबदेह हैं। क्रोध अग्नि को शांत करने का उनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन आज अगर एक एटम बम कोई देश एक गिरा दे ना, तो असंख्य एटम बम गिरना शुरू हो जाए, सबका संहार हो जाएगा। तो यही चीज ब्रह्मा जी जो हैं नारद से करें कि देखो बेटा, हमसे ऊपर भी कोई है जिनके ऊपर द्रव्य कर्म काल स्वभाव ये सब जो है जीव के लिए है। वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु है ही नहीं। ये काल का प्रभाव भगवान पर नहीं है, ये सब जीव के लिए है। नारायण के देवता भी नारायण के ही अंगों से कल्पित हुए हैं। समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, और उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है, अंत में कह दिया, और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार। सतोगुणी में जो लोग रहते हैं वो अपने से कुछ कर्म करते ही नहीं। उनको तो जैसे स्फुरन होता है, भगवान की दृष्टि पड़ी सतोगुणी पर, उसका सतोगुण और बढ़ गया। वो कुछ करना चाहिए, भगवान के लिए हम कुछ करेंगे। और वही बात तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर
मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए। भगवान ने की सृष्टि, स्थिति जिसको पालन कहते हैं, सृष्टि माने रचना, पालन और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। तो यही चीज हम लोग आज समझे कि भगवान ही सब कुछ हैं, उन्हीं को हम लोग, उन्हीं की स्तुति करें। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। कल भी हम लोग भजन में गाए थे, बड़ा सुंदर भजन था वो, कि भगवान ही सब कुछ है। कल की कथा में जो वो भजन था वो किसी कारण से आया नहीं। आगे कहता है, भक्त की तुम्हें छोड़ सुनो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे, कोई न मीत हमारे, किसके द्वारे जाए पुकारूं, कोई न सहारे, और न कोई सहारे, और न कोई सहारे। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।